अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पहला यूनिट जो था आपका, दैट इज़ ब्रीड्स ऑफ कैटल। तो उसी का थोड़ा बहुत मैं आज आपको रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो डेयरी एनिमल्स के रिलेटेड है, यानी कैटल्स, बफेलो, शीप, गोट वगैरह, ये जो सारे लाइव स्टॉक में आते हैं, उन सब एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला यूनिट था कि कैटल्स के बारे में पहले हम कुछ पढ़े, ठीक है। कैटल्स जो होती है, दो तरह के कैटल्स होते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा है अच्छे से। तो आज अगर मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो याद रहा होगा इस रिलेटेड। तो दो टाइप्स है कैटल के, दैट इज़ एग्जॉटिक कैटल्स, इंडिजीनियस कैटल्स, ठीक है। एग्जॉटिक कैटल्स जो होते हैं, कौन से कैटल्स होते हैं, इंडिजीनियस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो, एग्जॉटिक कैटल्स होते हैं फॉरेन कैटल्स, यानी कि जिनको हम बाहर के मुल्कों से लाते हैं यहाँ, तो उसको बोला जाता है एग्जॉटिक कैटल्स। अगर हम बाहर से किसी गाय को यहाँ लाते हैं तो वो गाय जो होती है, उसका माहौल जो होता है, उसका जो अडेप्टेशन होता है, वो बाहर के क्लाइमेट की वजह से हिसाब से होता है ना। तो दैट इज़ नोन एज एग्जॉटिक, क्योंकि हमने उसको बाहर से लाया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर से क्यों लाते हैं, उसके लिए भी वजह होती है। तो वो हो गया एग्जॉटिक ब्रीड्स। वाइल एज इंडिजीनियस कैटल्स हो गए, देखो यहाँ के कैटल्स जो है, ये यहाँ के क्लाइमेट के अडेप्ट में आ गए हैं, यानी कि यहाँ जैसा भी क्लाइमेट है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, तो वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट हो गए हैं, वो यहीं के हैं, उनका नेटिव रीजन जो है यहीं है। तो दोज आर नोन एज इंडिजीनियस कैटल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जर्सी एक कैटल है। जर्सी कैटल जो है, ये बाहर की कैटल है असल में, ठीक है। ये ब्रीड बाहर का है, इसको बाहर से ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ लाया जाता है। तो इस कैटल को हम इंडिजिनस नहीं बोलेंगे, ये वो कैटल है जिसको हमने किसी और मुल्क से लाया है। तो दिस कैटल इज़ नोन एज एक्जॉटिक कैटल, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है एक्जॉटिक जो होते हैं ये हम्पलेस होते हैं, यानी कि हम्प क्या होता है, जो इसके हेड के नज़दीक जो डोम शेप का होता है, दैट इज़ नोन एज हम्प। जिनको हम बाहर से लाते हैं उनमें हम्प प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपने बुल देखा होगा कभी, जो होता है उसको हम्प होता है ना। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स वो वाली कैटल्स होगी जिनको हम्प नहीं होता है, वाइल एज इंडिजीनियस जो होते हैं वो उनमें हम्प प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इंडियन कैटल ब्रीड्स, ठीक है। इंडियन कैटल्स यानी कि इंडिजीनियस कैटल्स, यानी कि जो इंडिया की ही है, इंडिया की ही रहने वाली कैटल्स हैं, दोज आर नोन एज इंडियन यानी इंडिजीनियस कैटल्स। अब पहले जो हमने पढ़ा दैट इज़ मिल्च ब्रीड्स। मिल्च क्या हो गया, मिल्क गिविंग एनिमल्स, जो हमें दूध देते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज मिल्च एनिमल्स। और ये मिल्च एनिमल जो है ये इंडिजीनियस है, यानी कि ये इंडिया की ही अपनी ब्रीड है, ठीक है। इसमें से पहला आता है गिर, जो आपने पढ़ा होगा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको उम्र भर याद रखने चाहिए, ब्रीड्स ऑफ कैटल्स के नाम, ठीक है। मैं नहीं कहती आपको जितने हैं बराबर उतने रखो, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्यू इनमें रिमाइंडर अपने दिमाग में रिमाइंड करके रखे नाम इनके, ठीक है। तो पहला दैट इज़ गिर। गिर जो होती है ये गुजरात में पाई जाती है, ये कथाईवार में पाई जाती है, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं गिर कैसी है, ठीक है। दिस इज़ गिर जो इमेज में दिखाई गई है। इनके जो हॉर्न्स होते हैं हाफ मून अपीयरेंस, ठीक है, यानी इनके सींग जो होते हैं हाफ मून, आधे चांद की तरह होते हैं, ठीक है ना। इनके कान टाइनी कर्ल्ड लीफ की तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये दूध कितना देते हैं, इनकी लैक्टेशन लेंथ होती है 1750, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं दो गिर एनिमल्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक में दिखाया 550 kg ये देते हैं, वाइलेस दूसरा है 380 kg, ठीक है। तो दैट इज़ मिल्क गिविंग एनिमल, ये है ब्रीड, इंडिजीनियस ब्रीड, दैट इज़ गिर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास साहीवाल, ठीक है। साहीवाल की इमेज देखो आप, साहीवाल क्या होता है।
साहिवाल जो होता है इसकी पहली काविंग होती है, यानी कि ये पहला बिछड़ा कब देती है, एट 32 to 36 मंथ्स की जब ये होती है तब ये काविंग देती है। और इसकी लैक्टेशन लेंथ क्या होती है, 2000 kg। ठीक है, ये बेस्ट ब्रीड इंडिया की मानी जाती है, पंजाब हरियाणा यूपी में ये पाई जाती है, दैट इज़ साहिवाल। ठीक है, इनके जो सींग होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, इनके छोटे सींग होते हैं और हम पाए जाते हैं मेल्स में। ठीक है ना, इसके लूज हॉर्न्स कॉमन आर इन फीमेल, यानी कि इसके हॉर्न जो होते हैं लूज होते हैं फीमेल्स में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साहिवाल। आफ्टर दैट कम्स द रेड सिंधी। ठीक है, रेड सिंधी की इमेज दिखाई गई है जिसकी लैक्टेशन यील्ड कितनी होती है, 1500 kg, वाइल एज इसकी पहली काविंग कब होती है, एट द मंथ ऑफ 39 to 50 मंथ्स का जब ये गाय होती है तब ये पहला अपना काफ देती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द इमेज ऑफ द रेड सिंधी। हमने क्या पढ़े, हम अभी तक पढ़ रही है ब्रीड्स ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स, दैट इज़ गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है। ठीक है, उसके बाद आ गया ड्योनी। ठीक है, इसका लैक्टेशन यील्ड इज़ 900 kg। ये महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हैदराबाद में पाई जाती है। इसका कलर जो है ब्लैक होता है, वाइट होता है, कभी कभार रेड भी हो सकता है। ठीक है, पैच जिनमें स्पॉट्स पड़े होते हैं कलर ये इसकी बॉडी पे। ठीक है, तो दैट इज़ ध्योनी। आफ्टर दैट मिल्च एंड ड्रॉड ब्रीड्स, यानी कि वो ब्रीड्स जो दोज आर यूज्ड फॉर मिल्क पर्पज़ एज वेल एज़ फॉर वर्क पर्पज़, यानी कि काम के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आता है थार पारकर। ठीक है, लैक्टेशन यील्ड इज़ 1400 to 1500 kg एंड दिस इज़ फाउंड इन जोधपुर, कच्छ में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है ना, दिस इज़ थार पारकर। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारी मिल्स या ड्रॉट एनिमल है दैट इज़ कंकरेज। ठीक है ना, KANKREJ, कंकरेज। ये जो है ये पाई जाती है गुजरात में होती है, नागू में होती है, बनाई में पाई जाती है, वधेर में पाई जाती है। इसकी लैक्टेशन है 1350 kg और इसका काविंग कब होता है 15 to 16 मंथ्स में। ये भी क्या है, ये है इंडियन ब्रीड। उसके बाद है हराइना। हराइना, ठीक है, ये पाई जाती है हिसार में, गुड़गांव में, करनाल में, हैदराबाद, दिल्ली एंड MP में पाई जाती है। ये भी यूज़ होती है दूध के लिए और काम के लिए। इसकी फ़ीमेल अगर यूज़ होती है फॉर मिल्क पर्पज़, यानी फॉर मिल्क पर्पज़, वाइल एज इसके मेल को हम काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काम किस काम के लिए, फील्ड में इनका यूज़ होता है ना, फील्ड में मदद ये काम करते हैं तो वहाँ इनका यूज़ होता है। आफ्टर दैट इज़ निमारी। निमारी भी एक इंडियन ब्रीड है, तो इसको मिल्क पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं एंड एज वेल एज ड्रॉट पर्पज़ के लिए। आफ्टर दैट कम्स द ओंगोल। ओंगोल जो होती है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, नेल्लोर में पाई जाती है, कृष्णा, ये जगह है जहाँ पे ये गाय पाई जाती है। ये भी क्या है, इंडियन ब्रीड। हमने अभी तक जितनी ब्रीड्स पढ़ी दीज आर द इंडियन ब्रीड्स, यानी कि जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, यानी कि जो इंडिया में पाई जाती है, यानी कि जिनका अडेप्टेशन इंडिया का है। ठीक है ना, आफ्टर दैट कम्स द एक्सोटिक ब्रीड्स। व्हाट इज़ एक्सोटिक ब्रीड्स, जो हमने बाहर से लाई होती है। जैसे पहला ये नाम बड़ा फेमस है, इससे आप सब वाकिफ़ होंगे, दैट इज़ जर्सी। दिस इज़ जर्सी। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, एक्सोटिक ब्रीड्स जो होते हैं उनमें हम्प नहीं होता है, इंडियन ब्रीड्स में हम्प होता है। देखो अब हमने शुरू किया एक्सोटिक ब्रीड्स, जर्सी आई पहली, देखो इसको हम्प है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सोटिक ब्रीड। उसके बाद है हॉलस्टेन फ्राइशियन। ठीक है ना, हॉलस्टेन फ्राइशियन भी क्या होती है, ये भी एक एक्सोटिक ब्रीड है। तो ये एक्सोटिक ब्रीड भी यानी कि बाहर के किसी मुल्कों से इनको यहाँ लाया जाता है। इनको क्यों लाते हैं, हमारा कैटल पालने का मेन एम होता है कि हमें दूध मिले।
ठीक है ना। ये जो बाहर की ये कैटल्स होती है, इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा दूध देती है, ठीक है ना। तो उस पर्पज़ के लिए हम इनको यहाँ लाते हैं, ठीक है। हम इनको यहाँ लाते हैं और यहाँ फर्दर हम इनको क्रॉस ब्रीड करवाते हैं यहाँ के एनिमल्स के साथ। तो फिर हमारा जो एक नया ब्रीड पैदा होता है वो उसमें कैरेक्टर्स दोनों के होते हैं, एक तो एग्जॉटिक एनिमल के कैरेक्टर्स भी होते हैं और इंडिजीनियस। क्या क्या कैरेक्टर्स, एग्जॉटिक का ये कैरेक्टर है जो हमारा नया ब्रीड पैदा हो गया वो हमें दूध ज़्यादा देगा, और दूसरी इंडियन का क्या कैरेक्टर आता है कि इसकी अडेप्टेशन यानी कि यहाँ के माहौल में रह पाता है, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स द ब्राउन स्विस। यहाँ ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड से लाई जाती है, ठीक है। ये भी एक एग्जॉटिक ब्रीड है। उसके बाद जो और एक ब्रीड है दैट इज़ आयरशायर, ठीक है। ये भी एक, ये स्कॉटलैंड से लाई जाती है। दिस इज़ नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड, यानी कि सबसे खूबसूरत ब्रीड जो है जो स्कॉटलैंड से लाई जाती है इंडिया, दैट इज़ आयरशायर, ठीक है ना। वी कैन प्रोनाउंस इट किसी भी तरीके से, ठीक है ना। AY आयर, SHIRE शायर, ठीक है ना। ये भी एक एग्जॉटिक ब्रीड है। उसके बाद आता है हमारे पास रेड डीन एंड ग्विरसे, ठीक है। तो ये भी दो एग्जॉटिक ब्रीड्स है जिनको हम बाहर से लाते हैं। तो दीज वर द फ्यू ब्रीड्स, एक तो इंडिया की ब्रीड्स थी और दूसरी फॉरेन ब्रीड्स थी जो हमने आज पढ़ी। और होपफुली आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ होगा और समझ आ गया होगा।